Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about Sturm-Liouville problem. SLP के बारे में पूरा डिस्कस करने वाला है यहाँ पे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक माना जाता है। इस टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे दो वीडियोस बना रहे हैं। उन दोनों वीडियोस में पूरा जितना भी इसका कॉन्सेप्ट है पूरा डिस्कस करने वाला है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करने वाला है जनरल फॉर्म ऑफ स्टर्म-लियोविल्ले प्रॉब्लम। बेसिकली हम इसको स्टर्म-लियोविल्ले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम भी कहते हैं। ये SLBVP भी इसको यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, स्टर्म-लियोविल्ले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। दूसरा हम बात करेंगे इसी के अंदर आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन के बारे में, जो कि इसका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्शन है। सेकंड हम यहाँ पे बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एसएलपी। एसएलपी का जो क्लासिफिकेशन है, डिफरेंट टाइप्स जो एसएलपी के होते हैं, जो बाउंड्री वैल्यूज गिवन होती है उन पे जो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन में। एंड कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको एसएलपी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है एकदम से क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो, आगे बात करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि जो स्टर्म-लियोविल्ले जो प्रॉब्लम है, स्टर्म-लियोविल्ले बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं, जनरली इसको SLBVP कहा जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूं कि एक हमारे ओडी जब हम पढ़ते हैं तो एक आईवीपी होता है और एक बीवीपी होता है। यानी कि हमें क्या होता है, यहाँ पर कंडीशंस गिवन होती है बेसिकली। ठीक है, जो कंडीशंस गिवन होती है उन कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, जो कंडीशंस गिवन होती है बेसिकली उनमें दो टाइप की कंडीशंस होती है। अगर आपको कंडीशन पर्टिकुलरली एक ही पॉइंट पर गिवन है तो हम उसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। और अगर दो पॉइंट्स या डिफरेंट पॉइंट्स पे आपको कंडीशन गिवन है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा गिवन है y0 इज इक्वल्स टू 1 एंड y'0 इज इक्वल्स टू 2, तो एक ही पॉइंट पर आपको दोनों कंडीशंस गिवन है जिसको हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। और अगर सिंपली अगर आपको यहाँ पे इस टाइप से गिवन होता है y0 इज इक्वल्स टू 1 एंड y'1 इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर दो पॉइंट्स आपको मिल गए। तो दो पॉइंट्स के बीच में बाउंड्री दो आपको दे दी, उस पर आपको वैल्यूज डिफाइन की गई है, ये बाउंड्री वैल्यूज होती है। तो जब भी हम स्टर्म-लियोविल्ले की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम देखते हैं, यानी कि हमको यहाँ पे जो बाउंड्री वैल्यूज होती है वो गिवन होती है। सो दिस इज द लाइक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं यहाँ पे SLBVP के नाम से भी इसको हम जानते हैं। नाउ आगे बात करते हैं। अब देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली, एक सेकेंड, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्टर्म-लियोविल्ले में जिसका जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है। अब देखो जनरल फॉर्म जो होता है वो ये होता है, इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये क्या चीज है। यहाँ पे लिखा है Ly जो होता है एक ऑपरेटर होता है, इसको हम कहते हैं स्टर्म-लियोविल्ले ऑपरेटर। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू होता है डी बाई डी एक्स। ओके, डी बाई डी एक्स यहाँ पर होता है पी ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन होता है। और आगे क्या होता है dy/dx प्लस क्यू ऑफ एक्स इंटू वाई, ये ऑपरेटर होता है। ठीक है, अब ये जो ऑपरेटर होता है इसके इससे हम क्या करते हैं, स्टर्म-लियोविल्ले का जनरल फॉर्म बनाते हैं। जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है स्टर्म-लियोविल्ले की, वो इसका जनरल फॉर्म बनता है। वो क्या होता है एल ऑफ वाई प्लस लैम्डा आर एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। तो एल ऑफ वाई की जगह हम ये पुट करते हैं और इसी के साथ में हमको क्या दे रखा आगे, लैम्डा आर एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। ये एक होमोजेनियस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसके अंदर राइट हैंड साइड जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। अब देखो ये जो जनरल फॉर्म देख रहे हैं, ये जनरल फॉर्म किसका होता है, एसएलपी का जनरल फॉर्म होता है। अब देखो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं यहां पर डी बाई डी एक्स, सिंपल ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स, या फिर मैं इसको क्या लिख रहा हूं, सिंपल वाई डैश लिख रहा हूं। प्लस ये क्या हो जाएगा, हम यहां से इसको लिखेंगे क्यू एक्स प्लस लेमडा आर एक्स, ये फंक्शंस होते हैं सारे x के, इनटू y इज इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली इट इज द जनरल फॉर्मेट ऑफ एसएलपी एंड जनरल फॉर्म ऑफ स्टर्म-लियोविल्ले प्रॉब्लम। ओके, नाउ आगे बात करते हैं। ये जो जनरल फॉर्म होती है इसके अंदर आपके पास में यहाँ पे p होता है r, p जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, p एक फंक्शन है, कंटीन्यूअस फंक्शन यहाँ पे होता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन भी होता है। qx भी एक फंक्शन है ग्रेटर देन 0। r जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है। और r बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। r जो होता है इसको हम वेट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी पे बेस्ड आगे हम ऑर्थोगोनलिटी की बात करते हैं, इसी पे बेस्ड आगे हम इसके नॉन और जो ऑर्थोगोनल सिस्टम और ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम होता है उस पर बात करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको क्या कहते हैं, वेट फंक्शन कहते हैं। ठीक है, और बाउंड्री वैल्यूज जो होती है किसी एक इंटरवल ए बी के रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पर गिवन होती है। अलोंग द बाउंड्री कंडीशंस आपको यहाँ पर दो इस टाइप की कंडीशंस मिलती है। ठीक है, इन कंडीशंस में क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे a1y
ए, कोई पर्टिकुलर 2 पॉइंट, बाउंड्री वैल्यू मतलब आपको 2 पॉइंट पे वैल्यूज दे रखी होगी, यानी कि वाई ऑफ ए एंड वाई ऑफ बी आपको यहाँ पर मिला होगा 2 पॉइंट्स पर। मैं आपको क्लियर किया था बाउंड्री वैल्यूज और जो इनिशियल वैल्यूज है उसके बारे में। ओके, नाउ अब यहाँ पर पी एक्स क्यू एक्स आर एक्स जो होते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं, और कैसे होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये तो क्या हो गया, जनरल फॉर्मेट हो गया कि क्या एसएलपी जो है वो है क्या एक्चुअल में। एसएलपी का जो जनरल फॉर्मेट है वो क्या है, जिसमें फंक्शंस है वो कैसे दिखते हैं। अब हम बात करते हैं एसएलपी पे जो पर्टिकुलर केसेस होते हैं उनके बारे में। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट पर्टिकुलर केसेस और लाइक क्लासिफिकेशन ऑफ एसएलपी। Classification of SLP generally depends upon the functions, the like include in that px, rx and qx। ठीक है, जनरली हम क्या करते हैं, qx जो फंक्शन, मैं एक बार उसका जो जनरल फॉर्म है वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। जनरल फॉर्म जो होता है वो d by dx ऑफ p of x y डैश, ओके, यानी कि dy by dx प्लस यहाँ पर क्या होता है q of x प्लस लैम्डा rx into y is equals to 0। It is the general form of like stum Liouville problem। इसको हम क्या कहते हैं, it is general form of SLP। Now an SLBVP simple, SLP भी कह सकते हैं SLBVP भी कह सकते हैं, is called regular। तीन टाइप के होते हैं, मैं बता देता हूं। पहला होता है रेगुलर, ठीक है, रेगुलर। दूसरा होता है सिंगुलर, रेगुलर एंड सिंगुलर। और तीसरा जो होता है वो होता है पीरियोडिक। क्लियर, पीरियोडिक। तीन टाइप के होते हैं, रेगुलर, सिंगुलर एंड पीरियोडिक। रेगुलर के अंदर क्या होता है कि ये जो कंटीन्यूअस फंक्शन आप देख रहे हैं px एंड rx, अगर ये दोनों ग्रेटर देन 0 हो जाए, और यहां पर ये इक्वल 0 भी हो सकता है किसी इंटरवल ए बी के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, रेगुलर एसएलपी कहते हैं। और रेगुलर एसएलपी का सिंपल सा एक जनरल जो एग्जांपल है वो होता है वाई डबल डैश प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल्स टू 0। यहां पर p का जो वैल्यू होता है, बेसिकली ये d by dx ऑपरेटर इज y पर ऑपरेट होगा, तो ये y डबल डैश बन जाएगा। और यहाँ पर p ऑफ x जो होता है वो 1 होता है, और r ऑफ x जो होता है वो भी क्या होता है, यहाँ पर 1 होता है। और दूसरा चीज q ऑफ x जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, q ऑफ x की बात वैसे इनमें कहीं पर नहीं की गई है, बट q ऑफ x यहाँ पर 0 होता है, p ऑफ x 1 होता है, ये 1 होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आगे के सारे जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो हम इस पे करेंगे। फिर आता है हमारे पास में एसएलबीवीपी में सिंगुलर एसएलबीवीपी। सिंगुलर एसएलबीवीपी में दो कंडीशंस होती है। पहला क्या कंडीशन होती है कि अगर आप उस इंटरवल को p में पुट कर देते हैं, यानी कि उस p फंक्शन में अगर आप a और b की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो आपको 0 मिलनी चाहिए। p ऑफ a इज इक्वल्स टू 0, p ऑफ b इज इक्वल्स टू 0। एंड ये कह रहा है कि r ऑफ x तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए उस इंटरवल a b के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास में पीरियोडिक। पीरियोडिक के अंदर क्या होता है, पीरियोडिक का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि px, ये क्या कह रहा है, दोनों पे क्या हो रहा है, वैल्यूज इक्वल हो रही है। जो p ऑफ x है, p ऑफ a और b, जो a b इंटरवल आपको गिवन है उसमें वैल्यूज क्या है, इक्वल है। दूसरा यहाँ पर क्या कह रहा है, p ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, p मींस लाइक दिस फंक्शन, r जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, p q r जो है सारे कॉन्टिन्यूस एंड रियल वैल्यूड फंक्शन होने चाहिए। अब इसके बाद में आता है इसकी जो बाउंड्री वैल्यूज होती है, इसके अंदर जो इसका बाउंड्री वैल्यू का कपल बन रहा है वो इस टाइप का बनना चाहिए कि y ऑफ a पर जो वैल्यू है वो y ऑफ b के इक्वल होनी चाहिए। y ऑफ a डैश, यानी कि आप उस सॉल्यूशन का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, उसमें आप पॉइंट्स पुट कर रहे हैं, तो भी वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए फॉर एनी इंटरवल ए बी। इस इंटरवल के लिए क्या होना चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, उसको पीरियोडिक कहते हैं। अभी हम आगे क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ वी हैव टू क्वेश्चंस। अब हमें चेक करना है कि ये जो है वो एसएलपी कैसे, चेक वेदर टाइप ऑफ एसएलपी। एसएलपी के टाइप को देखना है, तो हम यहाँ पर आपको एसएलपी गिवन है, तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको फंक्शंस लिखना है। तो इसके लिए मैं सॉल्यूशन करता हूँ यहाँ पे। तो p ऑफ x, q ऑफ x एंड r ऑफ x को आपको क्या करना होता है, देखना। जनरली q ऑफ x को देखें ना देखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अब डिस्कस किस पे किया, p एंड r पे डिस्कस किया है, और हमने इसकी जो लाइक इंटरवल्स हैं उसको, उससे हमको मतलब है। नाउ अगर मैं बात करता हूं इसके अंदर p ऑफ x की, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और यहां पर अगर मैं इंटरवल की बात करता हूं, ये आपको क्या दे दिया, इनिशियल वैल्यूज दे दी है इन्होंने। बेसिकली ये इनिशियल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर t होना चाहिए। वैसे यहाँ पर क्या होना चाहिए, t होना चाहिए। इनिशियल वैल्यू तो होता ही नहीं है ना, बाउंड्री वैल्यूज की बात करते हैं। तो 0 और t में कोई भी आपको इंटरवल दे दिया, कोई भी t इंटरवल दे दिया, तो उसके अंदर क्या दे रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ, x इक्वल्स टू t पुट करता हूँ, यानी कि ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो ये ऑलवेज क्या रह रहा है, px आपका ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा, बिकॉज इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर्ड फंक्शन है, इस टाइप का फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो पहला केस तो क्या हो गया, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। दूसरा आपके पास में जो आर एक्स है वो क्या है, ई टू द पावर एक्स है, ये भी हमेशा ऑलवेज क्या होता है, आप इस इंटरवल की बात करेंगे जीरो पर इसका वैल्यू 1 होगा था, और ई टू द पावर टी जो कि एक पॉजिटिव इंटरवल है उसके अंदर भी इसका वैल्यू क्या होगा, जीरो से ग्रेटर देन होगा। तो अब आप देखो यहाँ पे P क्या है, जीरो से ग्रेटर देन है, R भी क्या है, जीरो से ग्रेटर देन है, और दूसरा जो आईवीपीस गिवन है वो पर्टिकुलर इंटरवल के लिए इस टाइप, सॉरी बीवीपीस गिवन है वो इस टाइप की गिवन है। तो सिंपल सा इट इज अ रेगुलर एसएलपी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक रेगुलर एसएल बीवीपी हो जाएगा। सिंपल, इस टाइप से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ अब बात करते हैं इसके लिए। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें आपको पर्टिकुलरली इस टाइप के चार केसेस दे रखे होते हैं, चार केसेस दे रखे हो तो उसमें भी क्या दे रखा है आपको, पर्टिकुलर एक स्पेशल टाइप का बीवीपी गिवन होगा। किस टाइप का, कि वाई और वाई, देखो यहाँ पर इसका वैल्यू अगर आप ढंग से देखें तो वाई -1 पर और वाई 1 पर वैल्यू सेम आ रही है। देखो वाई -1 पर वैल्यू 0 आ रही है, वाई 1 पर भी वैल्यू 0 आ रही है, वाई डैश -1 पर भी वैल्यू जो है वो का वो वाई डैश 1 पर भी वैल्यू है। तो इट इज अ पीरियोडिक, ये क्या हो जाएगा, पीरियोडिक हो जाएगा। ठीक है, तो पीरियोडिक एसएलपी हो जाएगा। लेकिन समटाइम्स इट विल बी सिंगुलर आल्सो, रेगुलर तो ये नहीं हो सकती, सिंगुलर कैसे होगी, सिंगुलर में हम क्या कहते हैं कि जो आपका पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ ए जो है वो पी ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए और उसका वैल्यू जीरो के इक्वल होना चाहिए। तो आप देखो एंड पॉइंट्स दे दिया आपको ए और बी, ए और बी पर वैल्यू इक्वल है और वो जीरो भी है, तो ये पीरियोडिक के साथ में क्या हो जाएगा, इट इज ऑल्सो सिंगुलर। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी एस एल बीवीपी आपको यहाँ पर गिवन है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने कॉन्सेप्ट के साथ में इसका पूरा क्वेश्चन भी किया ना। बात करते हैं व्हाट इज आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू। तो पहले हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है आइगन वैल्यू का, तो ये क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म हो जाएगा, it is general form of SLBVP d by dx px dy by dx plus qx plus lambda r x y equals to 0। ठीक है, यहां पर ये जो लैम्डा होता है इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू। बेसिकली ये सॉल्यूशन होता है, इसका सॉल्व करने पर हमें मिलता है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है आगे हम क्वेश्चंस, एक पर्टिकुलर जो रेगुलर एसएलपी है उसके लिए हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। देखते हैं इसके बारे में, द वैल्यू ऑफ लैम्डा, the value of lambda that permit the existence of non-trivial solution। we are interested always in non-trivial solution, हमें trivial solution से मतलब ही नहीं है, क्योंकि differential equation जो होती है मोस्टली differential equation सारी trivial solution को satisfy कर जाती है। अगर मैं y0 पुट करता हूं उसके अंदर तो मोस्टली इक्वेशंस जो होती है y0 को satisfy कर जाती है, जो कि होमोजेनियस है। ऑब्वियसली होमोजेनियस एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होगी तो वो y0 को सॉल्यूशन अगर मैं पुट करूंगा तो उसको सेटिस्फाई करेगी। बट अगर मैं बात करता हूं उसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की, बिकॉज वी आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो हमेशा एक नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस को परमिट करने वाला एक जो हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यू होगा उसको हम लैम्डा कहते हैं, दैट इज आइगन वैल्यू। ठीक है, एंड द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन and the value of this lambda is known as eigen value for this given differential equation and the corresponding non trivial solution। अब हम मैं उस लैम्डा को उसके सॉल्यूशन में पुट कर देता हूं तो जो corresponding आपको आइगन फंक्शन मिलेगा, बेसिकली जो सॉल्यूशन है उसमें लैम्डा की वैल्यू पुट करने पर जो वैल्यू मिल रही है दैट इज नथिंग बट आइगन फंक्शन, उसको हम आइगन फंक्शन कहते हैं। इसके लिए हम आगे सॉल्यूशन करेंगे। हमारे पास में रेगुलर एसएलपी आपको गिवन है y डबल डैश प्लस लैम्डा y इक्वल्स टू 0। इट इज रेगुलर एसएलपी। यहाँ पे मेन बात क्या है, p ऑफ x का वैल्यू 1 है, r ऑफ x का वैल्यू यहाँ पर 1 है और q ऑफ x जो है उसका वैल्यू क्या है, 0। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया था रेगुलर एसएलपी में। बाउंड्री वैल्यूज आपको यहाँ पर गिवन है y0 इज इक्वल्स टू 0 एंड yl इक्वल्स टू 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं आपको इसके पर्टिकुलर केसेस के बारे में डिस्कस करूंगा कि किस टाइम पे आपको कौन सी कंडीशन मिलेगी और कब इसका जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करेगा फॉर पर्टिकुलर लैम्डा। हम लैम्डा के तीन केस यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। पहला केस, केस नंबर 1, हम सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में लैम्डा को केस नंबर 1 में हम कंसीडर करते हैं लैम्डा इक्वल्स टू 0। ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू 0 हमने यहाँ पे क्या किया, इसका केस नंबर 1 कंसीडर किया। तो जब आपका लैम्डा 0 है तो उस केस में क्या बन जाएगा, ये y डबल डैश प्लस 0 is equals to 0। This is equation number 1। Now we can write by equation number 1। y0 means y dash is constant। y dash कोई ना कोई constant रहा होगा। ओके, सो y dash constant है। y डबल डैश की सॉरी सिंपल अगर मैं y निकालूंगा तो अगेन मुझे क्या मिलेगा, c इंटू एक्स। मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ सिंपली। y0 जो सॉल्यूशन मुझे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, y ऑफ x इज इक्वल्स टू c इंटू एक्स। ये मुझे इसका सॉल्यूशन मिल रहा है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द कांस्टेंट। हमको कांस्टेंट, ये जनरल सॉल्यूशन है, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करनी है बिकॉज वी हैव आईवीपी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
उसके लिए क्या करेंगे, y0 इज इक्वल टू 0 हमें कंडीशन गिवन है, तो मैं क्या करता हूं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा, y0 इज इक्वल टू c इंटू 0, ये क्या मिल जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0, इसका वैल्यू 0 गिवन है और यहाँ पर भी क्या मिल रहा है आपको, 0 मिल रहा है। ये तो एक ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया ना, इट इज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, ये एक ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रिवियल सॉल्यूशन, हमें नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन से मतलब है। तो क्या हो गया, लैम्डा जब आपके पास में 0 होगा तो फाउल हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है इसके केस पे हम बात नहीं कर सकते। अब हमें सॉल्यूशन चाहिए सेकंड केस में। नाउ यहाँ पर आपको ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल गया। अब हम बात करते हैं लैम्डा इक्वल केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में हम क्या करेंगे, यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल्स टू लेस देन ले लेते हैं, लैम्डा लेस देन 0, मतलब क्या हो गया, लैम्डा को नेगेटिव कंसीडर कर लिया, लैम्डा 0 ले लिया, नेगेटिव ले लेंगे। अब नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझना। जब हमने लैम्डा नेगेटिव लिया है तो उस केस के अंदर हम क्या कंसीडर करेंगे, y डबल डैश माइनस लैम्डा y इज इक्वल टू 0, कुछ ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, दैट विल बी m स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, एंड ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, देन m इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट लैम्डा। ये दो रूट्स आ गए हमारे पास में। अब इसका जो सॉल्यूशन होता है वो हमें पता होता है, सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, जो इसका CF होता है वही इसका सॉल्यूशन होता है, दैट इज C1 और e टू द पावर रूट लैम्डा x प्लस सेकंड सॉल्यूशन इज e टू द पावर माइनस रूट लैम्डा x। ये यहां पर आपको गिवन होता है और ये क्या होता है, बेसिकली इट इज नथिंग बट इट इज y। ओके, नाउ ये आपको यहाँ पर कंडीशन गिवन है, तो y इक्वल्स टू दिस। नाउ अब हमारे पास में इनिशियल वैल्यूज है, तो yx इज इक्वल्स टू c1 e टू द पावर रूट लैम्डा x प्लस c2 e टू द पावर माइनस रूट लैम्डा x। हमारे पास में कंडीशन गिवन है 0 0, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, यानी कि y0 इज इक्वल्स टू 0 पुट करने पे 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा c1 e टू द पावर 0 प्लस क्या हो जाएगा, c2 e टू द पावर 0। Now it is C1 plus C2, हम क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट की वैल्यूज निकाल रहे हैं, this is equation number 1. Second value we have, I think here is a differentiation. Okay, y dash l equals to 0, not y l equals to 0. y dash l equals to 0 में हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y dash की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, रूट लैम्डा नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा C1 e टू द पावर x। यहाँ से क्या होगा, माइनस रूट लैम्डा नीचे आएगा तो C2 e टू द पावर माइनस रूट लैम्डा x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, L पुट करेंगे इसके अंदर, तो वैल्यूज L रखेंगे तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। यहां पर वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, C1 रूट लैम्डा e टू द पावर L। ओके, अच्छा यहाँ पे रूट लैम्डा भी आएगा वापस और L रूट लैम्डा हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा, रूट लैम्डा C2 e टू द पावर माइनस रूट लैम्डा L। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से C1 और C2 का वैल्यू जो मिलेगा ना वो 0 0 मिलेगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, C1 इज इक्वल टू 0, C2 इज इक्वल टू 0, वही एक ट्रिवियल कंडीशन होगी जो इसको सेटिस्फाई करेगी, कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगी। तो इसको कंप्लीटली सेटिस्फाई कौन करेगा, ट्रिवियल, तो इट इज अगेन अ ट्रिवियल सॉल्यूशन, बिकॉज बट वी आर इंटरेस्टेड इन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। अभी हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, केस नंबर 3 पर जाना होगा। Now we are going to case number 3, lambda greater than 0. I can say lambda is always a positive quantity. Squared quantity means क्या होता है, positive quantity होता है। हम स्क्वायर्ड क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, मींस हम पॉजिटिव क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। एंड अब मैं अगर पॉजिटिव क्वांटिटी की बात करता हूं तो हमारे पास में जो SLV होगी वो क्या होगी, y डबल डैश प्लस म्यू स्क्वायर, आई कैन राइट म्यू स्क्वायर लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, सॉरी म्यू स्क्वायर लैम्डा नहीं होगा, y होगा, y is equals to 0. So I'm solving this, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो कैसे सॉल्व कर लेंगे हम इसको, देखो m स्क्वायर ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, प्लस म्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। नाउ इट इज नथिंग बट m स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू स्क्वायर एंड m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आयोटा म्यू। Okay, it is plus minus iota mu. And what is the value of mu? Mu is nothing but from here lambda is equals to mu square. So mu is nothing but root of lambda. It is root of lambda. So I can say it is nothing but iota root lambda. So if we have like root of the type alpha plus minus iota beta, then we have the CF y is equals to e to the power lambda x C1 cos of x or like beta x plus C2 sine of beta x. This is the solution for this type of root. Now
if I'm going to putting the value here, lambda, here the solution is 0 plus minus iota root lambda. This is the root. So that e to the power 0x. Okay, so c1 cos of beta is root lambda. So root lambda x plus c2 sine root lambda x. Now we have solution. So I can write y is equals to c1 cos of root lambda x plus c2 sine of root lambda x. Now we have IVPs. Y0 is equals to 0 and y dash L is equals to 0. So first of all, I am putting y0 is equals to 0 here. So 0 is equals to c1 cos, it is 1, plus it is 0. Sine 0 is 0. So c1 is equals to 0. Next thing, if I am going to put this value, yl equals to 0. We have IVP this. Basically, here is not dash. Okay, please correct it. I think यहाँ पर भी आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए. यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं करना है, ठीक है, डिफरेंशिएशन नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करेंगे ना तो आपको ये मिलेगा. बट हाँ, ऑब्वियसली आपको यहाँ पर वैल्यूज मिलेगा इसका 0. सो इट इज नॉट लाइक दिस. वेट, यहाँ से तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0. और यहाँ पर ये डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है, इसको करेक्ट करना. एंड नेक्स्ट में आपको क्या मिलेगा, y 0 रखने पर या y यहाँ पर आप क्या करेंगे l रखने पर 0 मिलेगा. और यहाँ से अब जब इसमें रखेंगे ना c2 e टू द पावर l हो जाएगा यहाँ पे, तो रूट लैम्डा l प्लस c2 e टू द पावर रूट लैम्डा माइनस रूट लैम्डा l इज इक्वल टू 0. अब इसको सॉल्व करेंगे ना इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, देन यू विल गेट c1 इक्वल्स टू 0, c2 इक्वल्स टू 0. ओके, तो इस टाइप से हमें क्या हो जाए मिलेगा यहाँ पे इनका वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा. नाउ नेक्स्ट, तो यहां पर भी आपको आईवीपी क्या गिवन है, y ऑफ l इक्वल्स टू, सॉरी बीवीपी, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, y ऑफ l इक्वल्स टू 0. okay, so next value will put here. So y of l equals to 0, it means y of l is what, c1 0, then I can write y is equals to c2 sine root lambda x. Now I am putting here l, so it will be c2 sine root lambda l is equals to 0, and sin 0 किस पे होता है, sin n pi पर 0 होता है, ठीक है. और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, sin n पाई. यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक बार कांस्टेंट नहीं लिखता हूँ, यहाँ पर कांस्टेंट का वैल्यू इन जनरल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे c2 का वैल्यू एक बार 1 कंसीडर कर लेता हूँ, तो ये बन जाएगा. और रूट लैम्डा l, क्योंकि मुझे क्या करना है, रूट लैम्डा का वैल्यू निकालना है. अब देखो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें c1 का वैल्यू 0 कंसीडर नहीं करना है. एक बात ये भी ध्यान रखना, इसका वैल्यू 0 नहीं, इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए. अगर इसका वैल्यू 0 हो गया तो क्या मिलेगा हमको, सीधा ट्रिवियल सॉल्यूशन मिल जाएगा. बट वी आर इंटरेस्टेड इनटू नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको कुछ 1 लैड कर रहे हैं, कोई भी एक क्वांटिटी हम इसको लैड कर लेंगे, 1 लैड कर लेंगे ताकि हम इसको बिल्कुल इजीली सॉल्व कर पाए. और ये हो जाएगा n पाई, और इसका स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा लैम्डा l स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर, देन लैम्डा इज इक्वल्स टू आई कैन राइट n पाई बाई l होल स्क्वायर. ये हो जाएगा इसका वैल्यू, लैम्डा का वैल्यू. तो अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमें c2 को 0 ना करना पड़े, क्योंकि c1 0 हो गया, c2 0 हो गया, तो पूरा का पूरा 0 मिल जाएगा, और वो एक सिंगुलर सॉल्यूशन या हम कह सकते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन बन जाएगा. बट हमें तो नॉन ट्रिवियल चाहिए. तो ये जो लैम्डा है, इस लैम्डा को हम क्या कहते हैं, सेकंड, ये जो लैम्डा होता है, दिस लैम्डा इज नोन एज आइगन वैल्यू, ठीक है. अब यहाँ पर n जो होता है वो क्या होता है, नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर, और इसमें आप कह सकते हैं 0 से स्टार्ट होता है. कहां से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर यूनियन 0, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4, हम n की वैल्यू पुट करते जाएंगे और आइगन वैल्यूज की वैल्यू मिलती जाएगी. अब आइगन फंक्शन आपको निकालना, ये तो आइगन वैल्यू होगी. नाउ आइगन फंक्शन की बात करते हैं. तो आइगन फंक्शन मैंने आपको क्या बताया था कि जो आइगन वैल्यू मिल रही है ना, इसका वैल्यू आप किसी में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, तो क्या मिल जाएगा, y ऑफ n, ठीक है. अब Cn जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट है, हम क्या करेंगे उसको जनरलाइज कर देंगे, तो C2 ना लिख करके हम क्या कर देंगे, Cn कर देंगे. यहाँ पे C2 जो है वो कांस्टेंट है, हम इसको Cn कर देंगे, और इट विल बी साइन रूट लैम्डा का वैल्यू क्या हो रहा है. अगर मैं रूट लैम्डा का वैल्यू फाइंड करता हूँ तो स्क्वायर हो जाएगा इसका, ये यहाँ पे रूट आ जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा n पाई बाई l इंटू एक्स.
तो ये जो फंक्शन मिल रहा है, इस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आइगन फंक्शन कहते हैं। और ये जो आपको यहाँ से वैल्यू मिल रही है, इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू एंड आइगन फंक्शन इस टाइप से हम निकालते हैं। तो जनरली हमें क्या पता चला, यहां से हमारे पास में कंक्लूजन ये आया कि जब भी आपके पास में इस टाइप की एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें y0 इज इक्वल टू 0 है, yl इक्वल्स टू यहाँ पर 0 है, जो कि बाउंड्री वैल्यूज आपको गिवन है, इट इज नथिंग बट अ रेगुलर एसएलपी आपको यहाँ पर गिवन है। इसका जो सॉल्यूशन आएगा किसके लिए, लैम्डा ग्रेटर देन 0 के लिए, C1 cos ऑफ रूट लैम्डा एक्स प्लस क्या हो जाएगा, C2 साइन ऑफ रूट लैम्डा एक्स हो जाएगा। तो इस केस के अंदर हमें जो आइगन वैल्यू मिलेगा लैम्डा, वो क्या मिलेगा, n पाई बाई l होल स्क्वायर हो जाएगा। और आइगन फंक्शन जो यहाँ पर मिलेगा दैट इज Cn साइन n पाई बाई l इंटू एक्स हो जाएगा। सो दिस इज आइगन फंक्शन एंड इट इज आइगन वैल्यू। तो इस टाइप से हम क्या कर देंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। बट हमेशा ध्यान रखना है कि इसके लिए लैम्डा ग्रेटर देन 0 पर क्या मिलेगा आपको, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। इट इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। एंड लैम्डा लेस देन इक्वल टू 0 पे आपको हमेशा क्या मिलेगा, लैम्डा लेस देन इक्वल टू 0 पे आपको हमेशा यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट। ओके, ये किसके लिए हो गया, एक रेगुलर एसएलपी के लिए हो गया, जिसमें क्या होता है px का वैल्यू, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ px का वैल्यू 1 है, rx जिसको वेट फंक्शन कहता हूं उसका वैल्यू 1 है, qx का वैल्यू यहाँ पर 0 मिल रहा है। दीज आर ऑल कांस्टेंट एंड रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर दिस। हमें बस इसके बारे में पता है, अब इस टाइप का क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता है। यहाँ पे l इज इक्वल टू पाई, कंपटीशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें इसकी आइगन वैल्यू पता है, आइगन फंक्शन पता है, ठीक है। तो लैम्डा क्या हो जाएगा, आइगन वैल्यू दैट इज n पाई बाई l होल स्क्वायर। l जो पाई है यहाँ पर वो क्या है, l है, तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल, तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया, n स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर जो yn होता है वो क्या होता था, Cn साइन n पाई बाई l इंटू x होता था, ठीक है, इंटू में x आ जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आइगन फंक्शन Cn साइन पाई से पाई कैंसिल, क्या हो जाएगा, सिंपल nx हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा इस वैल्यू के लिए, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, इस पर्टिकुलर बाउंड्री कंडीशंस के लिए। क्या पूछ रहा है हमें, देयर एग्जिस्ट काउंटेबली मेनी आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबली मेनी आइगन वैल्यूज, ईच आइगन फंक्शन corresponding to eigenvalue lambda has exactly root lambda minus 1 zeros in this interval. Each eigenfunction corresponding to eigenvalue lambda has exactly root lambda zeros in इंटरवल 0 टू पाई। अब इसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पहला तो देखो, देयर एग्जिस्ट काउंटेबली मेनी आइगन वैल्यूज, यस, काउंटेबली मैनी, हमें हमारे पास में क्या होता है, जनरली देखो नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होता है, काउंटेबल सेट होता है, ठीक है। तो ये सेट काउंटेबल में, इसमें जीरो इंक्लूड हो रहा है, यस इट इज अ काउंटेबल। काउंटेबल तो हम इसको कह सकते हैं। आगे बात करते हैं, हमें हमारा एम बेसिकली क्या है पता है, हमारा एम है इन दोनों को डिस्कस करना। हमें जीरोस के बारे में बात करना है, जनरली जीरोस के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है, हमें जीरोस को देखना है। तो जीरोस हमें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इस पर्टिकुलर इंटरवल में, हम इस फंक्शन के लिए चेक करेंगे। किसके लिए चेक कर रहे हैं, yn इक्वल्स टू cn साइन yn इक्वल्स टू cn साइन nx के लिए। अब ध्यान से समझना, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे n इक्वल्स टू 1 पुट कर रहा हूं, ठीक है। 0 पुट करने पे तो 0 हो जाएगा, फंक्शन बनेगा ही नहीं। कहां से स्टार्ट करना, 1 से स्टार्ट करना है। तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो n इक्वल्स टू 1 पुट करने का मतलब हो गया कि लैम्डा आपके पास में क्या है, n स्क्वायर। n इक्वल्स टू 1 पुट करने का सीधा मतलब है कि लैम्डा इक्वल्स टू आप 1 पुट कर रहे हैं। ओके, तो n इक्वल्स टू ये पुट कर रहे हैं, यहां से आपके पास में क्या होता है, रूट लैम्डा होता है, और इसका वैल्यू सिंपल क्या हो जाएगा, बेसिकली ये क्या होता है, रूट लैम्डा x होता है। जब भी हम पुट करते हैं रूट लैम्डा की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, n मिल जाएगी। नाउ हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, n का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं। तो n का वैल्यू जो 1 पुट कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, yn इक्वल्स टू cn साइन ऑफ x हो जाएगा। और हमें किसके इंटरवल में बात करना है, 0 टू पाई के इंटरवल में बात करना है। अब देखना 0 टू पाई इंटरवल के अंदर हमारे पास में यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक सेकेंड। 0 टू पाई इंटरवल के अंदर हमारे पास में जो ग्राफ बनेगा साइन का, वो कैसा बनेगा, देखो 0 टू पाई की बात कर रहा हूं मैं। 0 टू पाई में साइन का ये बनता है 0 टू पाई, ऐसा ही आगे चलता है। अब देखना 0 टू पाई के अंदर क्या साइन में कोई जीरो मिल रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करना, इट इज ओपन इंटरवल,
क्या कह रहा है, ओपन इंटरवल, इसके अंदर क्या आपको कोई जीरो मिल रहा है, देयर इज नो जीरो, क्या मिल रहा है, नो जीरो इन 0 to पाई। तो क्या हो जाएगा, लैम्डा 1 के लिए यहां पे क्या हो जाएगा, नो जीरो, कोई जीरो यहां पर आपको नहीं मिल रहा है। सेकंड, अगर आपने n इक्वल टू 2 पुट किया, इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और वाई एन आपके पास में क्या हो जाएगा, या आप y2 लिख दो, इसको y1 लिख दो, ठीक है, y2 इज इक्वल टू c2, ये हो जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पे ना इन कांस्टेंट्स की वैल्यू आप 1 कंसीडर कर सकते हो। हमें ग्राफ बनाना ना, तो एग्जैक्ट ग्राफ तो नहीं बनता, हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, y2 x हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। हम n की वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं, इसका ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। जब भी हम ऐसा वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो क्या बनेगा, x का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 0 मिलेगा, मतलब यहाँ पर x का वैल्यू मैंने पाई बाई 2 पुट किया तो क्या मिल जाएगा, साइन पाई बाई 2, साइन पाई हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना 0 और पाई के बीच में, तो वो ऐसा बनेगा। ये पॉइंट क्या होगा, 0 होगा, ये पॉइंट क्या होगा, पाई बाई 2 होगा, ये पॉइंट होगा पाई। क्योंकि आप देखो यहाँ पर 2 साइन 2x है, तो साइन 2x का ग्राफ ये होता है। तो क्या मिल रहा है आपको यहाँ पे, एक जीरो मिल रहा है। कितना जीरो मिल रहा है, 0 और पाई के इंटरवल में साइन 2x के लिए 1 जीरो मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ जीरोस कितने मिल रहे हैं, 1 मिल रहा है। एक एग्जांपल और इस पे डिस्कस करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, n का वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 9 पुट कर रहा हूँ स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, y3 इज इक्वल टू c3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 3x। अब साइन ऑफ 3x का अगर मैं ग्राफ बनाता हूं ना, तो साइन ऑफ 3x का ग्राफ कैसा बनेगा, 0 और पाई इंटरवल के बीच में, तो ये क्या बनेगा, ऐसा, और ये इस टाइप का ग्राफ बनेगा। तो कितने जीरोस आपको मिल रहे हैं, जीरोस मतलब कहां कहां ये जीरो हो रहा है फंक्शन आपका, ये होता है 0 और ये हो जाएगा पाई। तो कितने जीरोस मिल गए, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस आपको कितने मिल गए, 2 मिल गए। तो क्या हो रहा है, आपने 1 पुट किया 0 जीरोस मिले, 2 पुट किया 1 जीरो मिला, 3 पुट किया 2 जीरो मिला। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। ईच आइगन फंक्शन corresponding to eigenvalue lambda has exactly root lambda n minus 1. Lambda is equals to n square. If I am putting n square here, I will get n minus 1. Yes, of course. अगर मैं 1 पुट करता हूं n का वैल्यू, तो मुझे 0 जीरोस मिल रहे हैं। n का वैल्यू 2 पुट करता हूं तो मुझे 1 जीरो मिल रहा है। n का वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं मुझे 2 जीरो मिल रहा है। यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, नेट गेट और उनके अंदर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम बात करते हैं नोट पॉइंट्स के बारे में, कुछ पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि अब तक हमने क्वेश्चंस पूरा डिस्कस किया उस पर बेस्ड है। क्या है, देयर एग्जिस्ट एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज। हमें पता है, अगर मैं इसी की बात करता हूँ, लैम्डा एन आपके पास में क्या हो गया, मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ ना, वाई डबल डैश प्लस लैम्डा वाई, वाई डबल डैश प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0, एंड वाई जीरो इज इक्वल टू 0, वाई एल इक्वल टू 0। तो इसके लिए क्या होता है, एन पाई बाई एल, और ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है, एन पाई बाई एल, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि जो सारे आइगन वैल्यूज होते हैं तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, यस ऑफ कोर्स। दूसरा कह रहा है मोनोटोनिकली होता है। मोनोटोनिक का मतलब होता है एज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, जो आपका सीक्वेंस होता है एन वो भी इनफाइनाइट की तरफ जाए, यस ऑफ कोर्स। तो क्या होता है, ये देखो लैम्डा एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये भी वैल्यू एज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, लैम्डा एन टेंड्स टू इनफाइनाइट। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हमेशा आपको मिलेगा, 1 रखने पर 2 रखने पर हमेशा वैल्यू बढ़ेगी, कम नहीं होगी या फिर डिक्रीज नहीं होगी। दूसरा क्या कह रहा है, corresponding to each eigenvalue lambda there exists a parametric family. Yes, of course. अगर मैं बात करता हूं इस लैम्डा के लिए, मुझे क्या मिल रहा है, yn equals to cn sin n पाई बाई l into x। ये मुझे एक फैमिली मिल रही है, कर्व की फैमिली मिल रही है। ये मुझे क्या मिल रहा है, एक फैमिली मिल रही है, पूरे क्या मिल रहा है, कर्व की फैमिली मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमेशा जब भी आप आइगन फंक्शन की बात करेंगे, दैट इज नथिंग बट पैरामीटर फैमिली, फैमिली ऑफ कर्व आपको वहां पे मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, each eigen function yn corresponding to, हाँ, और आइगन वैल्यूज होती है नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ईच अदर, यस ऑफ कोर्स, नॉन जीरो कांस्टेंट मल्टीपल होती है एक दूसरे की, ठीक है। each eigen function yn corresponding to eigen value n is n minus 1 0। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि अभी हमने क्वेश्चंस के अंदर देखा, हमेशा n minus 1 जीरोस जो होते हैं उसके अंदर होता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एसएलपी। अब बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर एसएलपी में जो पर्टिकुलर बाउंड्री वैल्यूज आपको गिवन होती है। ये एक ही टाइप के एसएलपी, अब इन पे बाउंड्री वैल्यूज जो जो चेंज होगी तो आइगन फंक्शंस, आइगन वैल्यूज एंड आइगन फंक्शन उसके अंदर चेंज होते जाएंगे। तो ये एक टेबल है, इसमें हम बात कर रहे हैं, देखो आईवीपी सबके अंदर, सॉरी, डिफरेंशियल इक्वेशन सबके अंदर सेम है, एसएलपी सबके अंदर सेम है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से, एसएलपी सारी सेम है, बट यहाँ पर
चेंज किस में हो रहा है, बीवीपीज में चेंज हो रहा है, ठीक है। y0l ये तो सिंपल अभी हमने डिस्कस किया, तो उसका क्या हो गया n पाई बाई l स्क्वायर, और उसका जो आइगन फंक्शन मिलेगा वो इस टाइप का मिलेगा। an कोई भी कांस्टेंट आप चूज कर सकते हो। अगर इस टाइप का मिलेगा इस इंटरवल के अंदर, ठीक है, और यहाँ पर 0 to l और इस टाइप का इंटरवल आपके पास में आ गया, आई थिंक सेम इंटरवल है yl x बिलोंग्स टू 0 to l, यहाँ y डैश होगा, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, n पाई l मिल जाएगा, और उसका सॉल्यूशन ये मिल जाएगा, यस y डैश होगा, यहाँ पर y डैश होगा ना, तो ये कॉस वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, आप उससे सॉल्व कर सकते हो पूरा। इस टाइप का मिलेगा, मतलब ये क्या मिल रहा है आपको, पीरियोडिक टाइप का मिल रहा है, ये कैसा हो जाएगा, है ना, पीरियोडिक, पीरियोडिक टाइप का हो जाएगा। तो उस केस में आपको इस टाइप का मिला, पीरियोडिक में 3 आइगन फंक्शंस आपको यहाँ पर एक साथ में मिलते हैं, ठीक है। फिर इस टाइप का अगर आपको मिल रहा है सिंगुलर टाइप का, y एंड पॉइंट पे, यानी कि इस इंटरवल 0 to l के अंदर क्या हो रहा है, दोनों पे वैल्यू सेम आ रही है और वो वैल्यू 0 आ रही है, तो 2n प्लस 1 अपॉन 2l इंटू पाई, ये तो होगा लैम्डा आइगन वैल्यू, और ये हो जाएगा इसका आइगन फंक्शन। और इसी टाइप के अगर आप इसकी बात करेंगे, यानी कि y डैश पे 0 है और यहाँ पे yl पे वैल्यू, तो सेम उसी टाइप का आइगन फंक्शन मिलेगा, और इसी टाइप का आइगन क्या मिलेगा, वैल्यू, आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन दोनों सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंपल देखो डिफरेंस इतना है, एक बार यहाँ पे डेरिवेटिव हो रहा है, एक बार यहाँ पर डेरिवेटिव हो रहा है। सो ये था पूरा यहाँ पर डिस्कस किया हमने पूरा एसएलपी के बारे में। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे जो सीरीज सॉल्यूशन है जिसमें हम किसी फंक्शन को एक्सपांड करते हैं इन दिस टर्म्स ऑफ आइगन फंक्शन, तो वो उसके लिए वीडियोस आप हमारे नेक्स्ट आई टैब पे क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।